मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आमतौर पर पुरुषों की ओर से महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आते ही रहता है, लेकिन राजधानी रांची में महिलाओं की ओर से प्रताड़ित पुरुषों ने न्याय की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर सेव इंडिया फैमिली के सदस्यों ने राजधानी रांची में अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली है। आमतौर पर यही माना जाता है कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, पति अपनी पत्नियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हैं। ऐसे में कभी समाज, कभी घर की इज्जत, तो कभी कानून की जानकारी न होने के कारण महिलाओं को यह सब झेलना पड़ता है। लेकिन बदलते दौर में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून और जागरूकता के बाद महिलाओं का एक ऐसा तबका भी है जो पुरुषों को प्रताड़ित कर रहा है। कानून के शिकंजे में फंसे पुरुषों के लिए इससे बचना भी बेहद ही मुश्किल है। सेव इंडियन फैमिली और 40 अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से इस चलाए जा रहे मुहिम में सैकड़ों पुलिस अपनी रोज़ाना शिकायतें लेकर आते हैं और अपनी शोषण और प्रताड़ना की कहानियां सुनाते हैं। ऐसे में झारखंड में इस तरह की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि आदिवासी समाज में महिलाओं की सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर होता है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में अब महानगरों की बीमारियां अब घर कर गई हैं और ऐसे में ये लगातार तमाम तरह की बातें अब सामने को देखने को मिलने आ रही हैं। जिस तरह से महिलाएं कानून की आड़ में पुरुषों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे तंग आकर अब पुरुष आयोग की मांग करने लगे हैं। सेव इंडिया फैमिली के लोगों का कहना है कि भारत में महिलाओं के लिए अगर कोई कानून बनता है तो सिविल सोसाइटी और महिला आयोगों से पूछा जाता है, लेकिन पुरुषों के संबंध में न तो पूछा जाता है, न ही पुरुषों का प्रतिनिधित्व होता है जो उनकी समस्याओं को सामने रख सके। ऐसे में एक संस्था का होना बेहद ही ज़रूरी है जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करे। पुरुषों को न केवल सामाजिक और निजी परेशानियां हैं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों भी सामने दिखाई देती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुरुषों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वैसे में सेव इंडियन फैमिली नाम की संगठन राजधानी रांची में प्रताड़ित पुरुषों का मनोबल बढ़ा रही है और उनको जागरूक करने का भी काम कर रही है। कई चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको समझा जा सकता है। बदनामी के डर से पुरुष पहले सामने नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसी संस्थाओं के दम पर वो सामने आकर अपनी प्रताड़ना को खुलकर बता रहे हैं। मेरे साथ भी 498 दहेज उत्पीड़न का कानून दर्ज हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझ पर दहेज का केस किया है और मेरी पत्नी ने उस पे और अपनी बेटी पे दोनों को तेजाब से जला देने का एक झूठा आरोप लगाया, जिसका कोई न सबूत दिया न कोई गवाह दिया है। इसके अलावा मेरे माता पिता से मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, को लेकर वो हमेशा कहती थी अगर अपने माता पिता से मिलोगे या उसके साथ रहने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जो है दहेज में फंसा दूंगी। पुरुषों में अगर कोई अधिक प्रताड़ित होकर किसी तरह से हिम्मत दिखा भी पाता है तो उसे तुरंत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125, भारतीय दंड संहिता 158A, 406, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 24, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और बिना किसी अपराध के मुकदमा लड़ने की सज़ा भुगतनी पड़ती है। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने 498A और संबंधित धाराओं के दुरुपयोग को देखते हुए पुलिस और निचली अदालतों से पारिवारिक विवादों के मसले पर संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस UK गोयल और UU ललित ने राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के 498A से जुड़े मामले में अपने फैसले में हर जिले में परिवार कल्याण समिति गठित करने, हर क्षेत्र में एक विशेष जांच अधिकारी नियुक्त करने, जमानत की प्रक्रिया 1 दिन में पूरी करने, परिवारजनों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए मजबूर न करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ट्रायल करने के निर्देश मिले थे। जिस तरह से अब इन बातों पर कानून भी खुलकर सामने आ रहा है, वैसी स्थिति में अब
जो लोग पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं वो इस कानून में बदलाव की ही मांग कर रहे हैं। और आज का समय का ये डिमांड है कि पुरुषों के लिए मेंस कमीशन हो, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर हो, पुरुषों की बात सुनी जाए और पुरुषों के लिए भी कानून लाया जाए। और चूंकि क्या है कि संविधान में दोनों को बराबर का दर्जा है, हमारी भी बात सुनी जाए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ लाया जाए। सेव इंडियन फैमिली संगठन ने आज राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों को आयोजित करके पुरुषों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया है और जिस तरह से उन्होंने जागरूकता बढ़ाई है उससे आने वाले दिनों में न केवल प्रताड़ित पुरुषों को लाभ मिलेगा बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी सीख मिलेगी और महिलाओं को खासकर जो पुरुषों के प्रति दुर्भावना की भावना रखती हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिलेगा। ऐसे में ज़रूरत है समाज के दो पहिए और परिवार के दो पहिए पुरुष और स्त्री को सामंजस्य स्थापित करके चलने की, ताकि सेव इंडियन फैमिली की तर्ज पे और कोई संगठन न बने बल्कि समाज कोई नई दिशा दे सके। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।